अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं ज़ीनी टॉक्स। हम सबके पास बहुत से रटे जुमले हैं, जैसे कि प्यार ज़िंदगी है, लव इज़ लाइफ, लाइफ इज़ लव। एक टाइम था बचपन में मैं अपनी बुक्स पर या डायरी पर एक साइड पर ज़रूर लिखा करती थी और बहुत खुश होती थी, क्योंकि उस वक्त मुझे इसके मतलब का नहीं पता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी तक इस लफ्ज़ को लिखते चले जा रहे हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं विदाउट नोइंग कि इसका मतलब क्या है, विदाउट नोइंग कि व्हाट इज़ लव एक्चुअली। और शायद वो ऐसे ही खुश होते हैं जैसे मैं बचपन में खुश हुआ करती थी, और वो समझते हैं कि शायद वो अपने फ़र्ज़ को बहुत अच्छे से पूरा कर रहे हैं, शायद वो प्यार को जानते हैं, लोग उनके प्यार को समझते हैं। बट एक्चुअली ये बात इससे ऑपोजिट है। व्हाट इज़ लव? प्यार क्या है? प्यार क्या अट्रैक्शन है? क्या सेक्रीफाइस है? क्या वन मैन और वन वुमेन होना है, या फिर किसी की खुशी में खुश होना है, या फिर मूवीज़ की तरह प्यार दोस्ती है? बट फॉर मी आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी चाहिए कि लव हैज़ नो स्पेसिफिकेशन। आप इसको स्पेसिफाइड नहीं कर सकते। मोहब्बत को आप कभी भी स्पेसिफाइड नहीं कर सकते। मोहब्बत एक रिश्ता ऐसा है, अब हम लोगों के ब्रेन में बाज़ चीज़ें सेट कर दी गई हैं और हमने जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम उसको लॉक करते रहते हैं। हमारे नज़दीक मोहब्बत एक कपल का नाम है, मियाँ बीवी और या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। इसके अलावा शायद हम उस थॉट को प्रोसेस ही नहीं करते, उसके बारे में इतना सोचते नहीं हैं। लव हैज़ नो स्पेसिफिकेशन ऑफ एनी लिमिटेशन। जहाँ पे आप इस जज्बे को कैद कर लोगे, जहाँ पे आपकी सोच कैद हो जाएगी, वहाँ पे आप प्यार को नहीं समझ सकोगे। तो सबसे पहले प्यार को समझने के लिए इसकी स्पेसिफिकेशन को हटाना होगा। लव इज़ लाइक अ वाइट सी, खुले समंदर की तरह है जो सबके लिए है। लव इज़ लाइक अ स्काई, आसमान जो सबके लिए है, कुदरत जो सबके लिए है। क्या आपने कभी देखे ऐसे इंसान जो इतने प्यारे होते हैं, जिनकी गवाही जिनके अपने पार्टनर्स के अलावा भी दुनिया देती है, यू नो? जैसे कुछ लोग होते हैं इतने प्यारे होते हैं जो आप उन पे एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वो आपके साथ बुरा करेंगे। ऐसे लोग, ऐसे इंसान होते हैं जिनकी महबूब के अलावा दुनिया गवाही दे। दिस इज़ लव। ये वो लोग हैं जो प्यारे लोग हैं। प्यारा होना है, शक्ल से नहीं, अपनी आदतों से, अपने किरदार से। लव हैज़ नो इफ़ एंड विश। प्यार में शक की गुंजाइश कोई नहीं है। प्यार में कोई सेकंड थॉट नहीं है। प्यार में कोई सेकंड थॉट आ ही नहीं सकते। जो लोग कहते हैं ना कि हम रीथिंक कर रहे हैं उस इंसान के बारे में, जो लोग कहते हैं कि शायद, मे बी, अगर, हो सकता है, मालूम नहीं, वो प्यार नहीं करते। प्यार में कोई सेकंड थॉट आ ही नहीं सकते। प्यार में तो शक की गुंजाइश है ही नहीं। क्या आप कभी अपनी माँ के बारे में कोई सेकंड थॉट रखते हो? नहीं रखते। बिकॉज हम लोग ये समझते हैं ज़्यादातर कि ये जो प्रोसेस ऑफ अनकंडीशनल लव है, ये स्पेसिफाइड है अपने पेरेंट्स के लिए, उन फैमिली के लिए जहाँ से हम ग्रो हुए हैं, जहाँ से हम बड़े हुए हैं। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, हम इस बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। क्या आपको वो फीलिंग्स का एहसास है जब आप पैदा हो रहे थे? Do you know the process? Of course you know the process, but you know कि आपकी क्या फीलिंग्स थी, आप कैसे पैदा हुए, जब हो रहे थे आप क्या सोच रहे थे, क्या हो रहा था? You don't know anything. जब आप इस दुनिया में आए तब आपको बताया गया कि ये सब तुम्हारे अपने लोग हैं। आपको जब समझ आने लगी, जब आप बोलने लगे, आपने देखना शुरू किया दुनिया के बारे में, आँख खोली तो एक औरत को पाया जो कि आपकी माँ है। बताया गया कि आपकी माँ ने आपके लिए बहुत कुछ किया, उसने आपको पैदा किया, उसने ये किया है, उसने वो किया है। एक बाप है जो आपके लिए इतने सारे पैसे लेके आता है, जो आपकी परवरिश का जिम्मेदार है। बहन भाई हैं जो आपको सिक्योर रखते हैं, जो आपकी हर बात पर मदद करेंगे। तो ये लोग जो हैं ये आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाने वाले। तो आपके माइंड ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये होता है अनकंडीशनल लव। आपको एक्सेप्ट करवाया गया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो जाती हैं। जो लोग समझदार होते हैं वो इस चीज़ को लेकर अपने हर रिश्ते में इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन जो लोग ना समझ होते हैं, या वो लोग जो इस चीज़ को, प्यार मोहब्बत को समझना जानते ही नहीं, वो उसको वहीं पर ही स्पेसिफाइड कर देते हैं। अब जब वो शादी में के रिश्ते में होते हैं या कोई भी ऐसे मामलात में, वो कभी उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनकंडीशनल थॉट्स उन्होंने उस इंसान के लिए रखी होती हैं, उन लोगों के लिए रखी होती हैं। बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट। जो लोग मोहब्बत करने वाले होते हैं वो मोहब्बत सबसे करते हैं, और आई थिंक ये सबसे खूबसूरत रिश्ता है और सबसे खूबसूरत काम है करने के लिए ज़िंदगी में कि आप सबके साथ मोहब्बत करो। इतना मुश्किल नहीं है। अगर इतना आसान नहीं है तो इतना मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है।
कि आप सबको अपने माँ बाप की तरह समझ रहे हो, सबको अपने बहन भाई की तरह समझ रहे हो। बट ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि खुद हम लोग भी तो कहते हैं ना कि ये लोग हमारी माँ की तरह हमसे प्यार करती है, ये लोग हमारी बहन जैसी, ये लोग हमारे भाई जैसे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में मोहब्बत है, इस दुनिया में अच्छाई है? अगर इस दुनिया में अच्छाई है और इस दुनिया में मोहब्बत है तो हम मोहब्बत कर सकते हैं। मोहब्बत सबके लिए है, मोहब्बत कभी भी स्पेसिफाइड नहीं हो सकती। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में गलत सोच रहे हैं, अगर अपने पार्टनर के बारे में आपको डाउट्स आ रहे हैं, you don't have to. You have to rethink of your relationship. You have to rethink of your thought process. There is no if, there is no wish, there is no expectations. We learn from our family, you know. मोहब्बत के प्रोसेस को अपनी फैमिली से समझते हैं। I remember when I used to be kid, जब फर्स्ट टाइम आई नो हमारे घर में कोई मांगने वाला फ़कीर आया एंड और मैं उनके साथ, उस इंसान के साथ मैंने थोड़ी हार्डली बात की, यू नो, गुस्से से बात की या कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो गैर मुनासिब थे। मेरी अम्मी सुन रही थी और वो आई और उन्होंने मुझे बताया कि आपने क्या कहा है। मैंने कहा ये तो फ़कीर है। फ़कीर है तो क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये आपसे बड़े नहीं है? इन्हें अंकल कह के बुलाएं। और उस वक्त मेरी ईगो इतनी हर्ट हुई, मैं और फ़कीर को अंकल क्यों को मैं नहीं कह सकती, बट आई कॉल्ड हिम अंकल बिकॉज आई नो मेरी मम्मी मुझे मारेगी, यू नो। तो हमारी फैमिली हमें बताती है मोहब्बत क्या है। हमारी फैमिली हमें इस एहसास का एहसास दिलाती है कि मोहब्बत एक्चुअली चीज़ क्या है। क्या आप अपना टिफ़िन शेयर कर रहे हैं? क्या आपके पास जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं आप किसी को दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने घर वाली काम करने वाली के साथ बैठकर खाना खा सको एक प्लेट में? ये सब मोहब्बत है जो हमें हमारी फैमिली बताती है और ये सब वो मोहब्बत है जिसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। बट इट्स नॉट लिमिटेड फॉर ओनली इन दैट हाउस, यू नो, कि हमने उसी घर में ही सब कुछ करना है। इफ़ यू आर इम्प्लीमेंटिंग ऑल दिस थिंग्स इन योर पर्सनल लाइफ, बिलीव मी, आपसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और आपसे ज़्यादा मोहब्बत को समझने वाला कोई इंसान ही नहीं होगा। ओके, तो हमने ये प्रोसेस हो गया कि मोहब्बत का क्या मतलब है, कैसे हमने अपनी फैमिली में इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमने अपने आप को इस अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमने इसको स्पेसिफिकेशन में नहीं सोचना अब, और कैसे हमने अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना है इसके साथ। अब यहाँ पे मेन चीज़ जो एक और है वो ये है कि आप जब तक अपने आप से मोहब्बत नहीं करोगे, ऑफकोर्स आप मोहब्बत को नहीं समझ सकोगे। वो मोहब्बत डिफरेंट है कि आप अपनी फैमिली के साथ हो और वो दूसरी चीज़ है। बट यहाँ पे जब हमने किसी को मोहब्बत देनी होती है तब वी नीड टू अंडरस्टैंड द सेल्फ लव। सेल्फ लव मीन्स ये नहीं कि आप मटेरियलिस्टिक थॉट्स को लेके उसको प्रोसेस कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक विश को पूरे कर रहे हो जी सेल्फ लव हो गया, मैंने इतना पढ़ना था जी सेल्फ लव है, मैंने ये एक काम करना है सेल्फ लव है, मैं बड़ा एंजॉय करना है सेल्फ लव है। सेल्फ लव का ये मतलब नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ को किस तरह मैनेज करके चलते हो, आप किस तरह चीज़ों को समझते हो, आप में कितनी विल पावर्स हैं, आप कैसे, आपके पास क्या डिसीजन मेकिंग पावर है या नहीं। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना जानते हो, अगर आप अपने आप से मोहब्बत करना जानते हो, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, तो बिलीव मी आप किसी भी इंसान से मोहब्बत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को खुद फेस नहीं कर सकते, आप दो लोगों में खड़े नहीं हो सकते, आप में ये सलाहियत नहीं है कि आप पॉजिटिव थिंकर बन सकते हो, तो आप कैसे मोहब्बत कर सकते हो। तो मोहब्बत करने के लिए एक दूसरा प्रोसेस ये भी है कि सेल्फ लव, आपको सेल्फ लव के बारे में आगे होनी चाहिए। सेल्फ लव क्या है, आप अपने आप से मोहब्बत कैसे करके मोहब्बत फैला सकते हैं। और उसके बाद जो आखिरी चीज़ मेरे नज़दीक मोहब्बत के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूँगी, लास्ट चीज़ है कंसिस्टेंसी। आपको वेट लूज़ करना है, उसके लिए आपको मुसलसल मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि आप जिम से आए और आके आप आईने में अपने आप को देख रहे हैं, आपको लगता है आपके कुछ इंचेस लूज़ हो गए, ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। आपको फिर कुछ अरसे के बाद दिखेगा, नज़र आएगा कि आपका वेट लूज़ हो रहा है, आप शेप में आ रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता 6 महीने, नहीं तो 1 साल। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा काम करना हो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। रिलेशनशिप्स है, मोहब्बत है, कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी। आपको वही शक्ल बार बार पूरी ज़िंदगी देखनी है, आपको इवन के अपने आप को देखने के लिए भी कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी। आप भी तो ग्रो हो रहे हो, आप भी तो बड़े हो रहे हो। क्या आप बुढ़ापे में अपने आप को छोड़ दोगे कि अब आप बुरे लगने लगे हो, आपके ग्रे हेयर्स आ गए या आप अब वो नहीं रहे। जब हम अपने आप को भूल नहीं सकते तो हम दूसरों को भी भूल नहीं सकते।